जय श्री कृष्ण। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आज तक भी आपने भक्ति करना शुरू नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? इस क्वेश्चन को मैं पूछ रही हूँ आपसे। क्यों नहीं कर लेते एक बार भक्ति? क्यों क्यों इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जब हम जन्म हुए थे तब हमारे पास श्वास था पर नाम नहीं था, और जब हम मर जाएंगे तब हमारे पास लोग हमको अपने नाम से, जो संसार में एक नाम मिला है उस पर्टिकुलर नाम से हमको लोग बोलेंगे। मतलब जब हम जन्म हुए थे तब हमारे पास श्वास था पर नाम नहीं था, जब मरेंगे तब हमारे पास नाम होगा लेकिन श्वास नहीं होगा। इसकी बीच की जो यात्रा है, उस बीच की यात्रा का नाम ही है जिंदगी। ये जिंदगी क्या है? एक्चुअल में जिंदगी हमारे कर्म का रिफ्लेक्शन है। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का हमें आउटपुट मिलता है। जिंदगी एक ऐसी गेम है जहाँ पे हर कोई शुरुआत से एकदम अंत तक हर कोई एक महान गुड प्लेयर बनना चाहता है, और बनता भी है तो भी जिंदगी उसे हरा देती है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का खेल एक ऐसा खेल है, इसमें कितनी बड़ी बड़ी खिलाड़ी भी हार चुके हैं। हम जिंदगी को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। हम जिंदगी को समझते जब है तब हमारे पास टाइम नहीं रहता, तब अंत समाया चुका होता है, और पूरी जिंदगी हम ये सोच के बिता देते हैं कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। लेकिन हमारा जो लाइफ है उस जिंदगी को हम कभी जी नहीं पाते हैं। अगर जीते भी थे तो हम बंद करके, हम अपने आंख बंद करके जीते हैं। ठीक है, कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अपने भक्तों से कि तुम अपने आंखों में पट्टी बांध के मुझ पे विश्वास कर सकते हो। अगर तुम कहीं गिर भी जाओगे तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं तुम उठ के देखना कि भगवान श्री कृष्ण के चरण में जाके हम गिरेंगे। मतलब भगवान कहते हैं कि हम अगर एक बार उनसे बिलीव कर ले तो हर जिंदगी में कुछ भी गलत होगा तो भी भगवान संभालेंगे, कुछ अच्छा होगा तब तो हम खुश होंगे, लेकिन कुछ गलत भी होगा तो भगवान संभालेंगे। आजकल की युग में सुसाइडल थॉट क्यों आता है? क्योंकि हम व्यक्तियों को अपने महानता देते हैं, हम व्यक्ति को अपने फ्रेंड मानते हैं, हम व्यक्ति के साथ जितना अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं हम भगवान के साथ नहीं कर पाते। अगर भगवान के साथ हम एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर लिए तो भगवान कभी हमको छोड़ेंगे नहीं, और भगवान तो हमेशा हमारे साथ है ही। सिर्फ जैसे कि हम अपने एक पर्दा के मतलब एक रूम में अगर एक डोर हो तो उस डोर के उस पार में क्या चल रहा है हमको नहीं मालूम होता है, लेकिन सच में उस डोर में कुछ होता है, उस डोर के उस पार कुछ होता है। तो भगवान भी हमारे यहाँ पे ही है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है भगवान से मिलने का, उस प्रोसेस को हम कर नहीं पा रहे, इसलिए हम भगवान से नहीं मिल पा रहे हैं। चीज तो है लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। भगवान से मिलने का प्रोसेस क्या है? भगवान से मिलने का प्रोसेस है हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन एकमात्र ऐसा पथ है जिस पथ से आस्तिक और नास्तिक लोग भी विश्वास कर ले तो फिर वो भगवान को पा सकते हैं। हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान हरि नाम का मंत्र जो है वो एकमात्र ऐसा मंत्र है जो हम हर कोई व्यक्ति इसे मान सकते हैं। इस मंत्र को हम जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को जिसने गुरु की दीक्षा ना ली हो वो भी इस मंत्र को जाप कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र है, ये सब मंत्रों से ऊपर है। महामंत्र मतलब एकदम पूरा सच्चा मंत्र, जो मंत्र हमको मोक्ष प्राप्ति दिलाता है। ठीक है, और भगवान की भक्ति तो हम कर लेते हैं लोगों को देख देख कर, या फिर किसी ने बोला है तो हम भक्ति कर लेते हैं, लेकिन दिल से जब भक्ति जगेगा, जब आप भगवान के साथ मन से कनेक्ट हो पाएंगे तो आप सच में आप खो जाओगे और आप बोलोगे कि इस भीड़ में मैं कहाँ पे थी, कि मतलब जो मेन सोर्स है उससे मैं मिल ना पाई। ये जो जीवन है ये किसी के लिए व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी गॉड का दिया हुआ एक गिफ्ट है।
हाँ, परेशानियां हैं, लेकिन कोई भी परेशानी इतनी भी कठिन नहीं है कि इसके लिए आपकी लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़े, आपकी जिंदगी को सैक्रिफाइस करना पड़े। हर चीज में कठिनाई है। अगर आप एक बात सोचिए, हम तो फिर भी एक मनुष्य है। यहाँ पे श्री राधा कृष्ण का प्रेम भी यहाँ पे मतलब मिल ना पाए वो लोग। भगवान श्री राम जो 14 साल के वनवास लिए हैं, उनको क्या जरूरत थी? वो तो भगवान थे, उनको क्या इतना जरूरत थी कि वो वानर सेना के साथ ले जाके रावण से युद्ध करे, उसके बाद सीता माता को वो अपने पास पाए। लेकिन वो तो एक चमत्कार के द्वारा भी वो कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने हमको सिखाया कि जिंदगी को कैसे जीते हैं। इसलिए भगवान ने हमारे लिए ये कैरेक्टर लेके वो राम जी बन के हमारे पास आए, सीता माँ हमारे पास आए, हमको कैरेक्टर्स को सिखाने के लिए, हमको प्रैक्टिकली सिखाने के लिए। क्योंकि हम बोलने से तो समझ नहीं पा रहे, फिर भी हम कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर्स को भूल चुके हैं। जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा ना, वो व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि जिंदगी खत्म कर दूंगी, क्योंकि वो व्यक्ति के माइंड में पता नहीं क्या सोच रहा होगा। लेकिन ये भी सोच एक उस व्यक्ति को रोक पाएगा कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो इंजाम मेरे भगवान के ऊपर नहीं आ जाएगा। मतलब जैसे कि कोई एक भक्त सुसाइड कर ले तो कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा कि ये तो बहुत बड़ा भक्त था। मतलब कभी जो भक्ति मार्ग में चलते वो कृष्ण जी के रेस्पेक्ट के लिए अपने जीवन को, मतलब वो जानते हैं कि हम क्या है, हम कौन है, हु एम आई, ये अच्छे से हमको पता होता है। एक भक्त को पता होता है कि हम कौन है, ये हमारा शरीर, मतलब हमारा इस मैटेरियल वर्ल्ड में कनेक्शन क्या है, हर चीज को जान चुका होता है। तो वो किसी भी चीज से अगर अटैचमेंट होता भी है तो डी अटैचमेंट अटैच, मतलब कि वो जानता है कि ये अटैचमेंट है। लेकिन इस अटैचमेंट मतलब कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी हाल में बदल सकता है। इस चीज को माइंड में जब एक्सेप्ट कर लिया तो आपके माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिंदगी क्यों है, इस जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं रहा है, जिंदगी क्या है। अगर आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप खुद से पूछिए कि क्या हर चीज का हाल इसमें यही पे हमारा मनुष्य जन्म मिला क्या था, क्यों था? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अगर ऐसे ही गवा देंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा ना। अगर कोई भी व्यक्ति हमसे दूर चला गया हो या फिर हम कुछ सिचुएशन को मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे, तो फिर हमको करना क्या है? हमको करना कुछ नहीं है, खुद को समर्पण करना है भगवान को जो सरेंडर कर देता है कि भगवान मैंने कुछ भी कर लिया, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब तुम संभालो। ये बात जब आप जाके भगवान से कह देंगे ना तो आपकी 100% क्लैरिटी ये आ जाएगी, अब जो भी होगा कुछ अच्छा ही होगा। तो आपको एक भरोसा होता है, ये संसार से भरोसा करोगे तो इस संसार का कोई भी चीज मिट सकता है हाल में। अगर समय है, सब कुछ ठीक है, लेकिन व्यक्ति भी धोखा दे सकता है। अब व्यक्ति कैसे धोखा दे सकता है बताइए? कि हर चीज ठीक हो जाता लेकिन व्यक्ति ही ना रहा हो, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचर है। हर कोई बंदा यहाँ पे आता है तो उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आए हैं। हम इस चीज को जब एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्सेप्ट कब होगा? जब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ोगे, अपने आप को सरेंडर करना सीखोगे, बिलीव करना सीखोगे, तब जाके आपको भक्ति आपको एक रिफ्लेक्शन देगा जो आपको जिंदगी जीने का एक नया तरीका दिखाएगा। क्योंकि देखिए, एक वृक्ष अगर वो मर जाता है, फिर उसी वृक्ष का एक बूंद, मतलब एक वृक्ष के एक छोटा सा एक फल या फूल का एक फूल एक मिट्टी में गिर जाता तो वो मॉनसून आने में वो बीज मतलब पौधा बन जाता है। तो फिर हमारी जिंदगी में कितनी भी खत्म हो जाए, आपको लगता होगा कि इसके बाद कुछ नहीं होगा, द एंडिंग हो चुका है, लेकिन वहां पर भी अगर एक उम्मीद हो, एक बिलीव हो, तो उस चीज से एक नया चीज शुरुआत हो सकता है। तो यही है जिंदगी। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और भक्ति मार्ग में आगे बढ़िए। राधे राधे, हरे कृष्ण।